नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं? देखो, यहाँ मीडिया कर्मी या पत्रकार बंधु काफ़ी दिनों से शहर में आ रहे हैं और जो यहाँ का माहौल है उससे परिचित भी हैं कि किस तरह से यहाँ चुनाव में आतंक फैलाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और इवन जो है मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। ये सारे काम निंदनीय हैं और कड़े शब्दों में हम इस बात की निंदा करते हैं। और इन घटनाओं से प्रजातंत्र का गला जो है वो घोटा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि देखो, हमारी प्रशासन से और डीएम साहब से भी, जो हमारे जिला के चुनाव अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि यह चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराया जाए और यहाँ जो है संपूर्ण पुलिस बल तैनात किया जाए, जो किसी प्रकार का कोई उपद्रव यहाँ ना हो। और क्या कहोगे पंचायती जो आपकी सुबह 2 दिन से लगातार पंचायती? कल इलेक्शन के बारे में हमारे एक थोक है जटवाड़े का, जो हमारे यहाँ ब्राह्मणों के 3 थोक हैं। 3 में से 2 थोक हमें पहले ही समर्थन दे चुके थे। तीसरे थोक में हम कल गए पंचायत करने, तो उसमें 70-80% लोगों ने हमें समर्थन कल ही दे दिया था। लेकिन कुछ आदमियों ने आज का बहाना लिया कि भाई हम बोले बतराए नहीं है घर में और हमारे 2-4 आदमी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कल आपको जवाब देंगे। आज हम दोबारा गए उसी मकसद के लिए उनके वहाँ। तो वहाँ जो आदमी जिन्होंने कल बहाना लिया आज के लिए, वो आदमी जानबूझकर पंचायत में हाजिर नहीं हुए। और जो बाकी लोग थे 70-80% वहाँ के समाज ने हमारा खुल के समर्थन किया, पगड़ी बांध के हमारा स्वागत किया और जो पूरे जोश से कहा कि भी हम तन मन धन से आपके साथ हैं और इलेक्शन में पूरा सहयोग करेंगे। लोगों से क्या अपील करते हैं चुनाव को 2 तारीख को मतदान करना? देखिए, वैसे तो फिल्म में भी एक गाना था कि ये जनता सब जानती है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। कोई ये समझता हो कि भाई हम जनता को बेवकूफ़ बना लेंगे, ये उनकी भूल है। जनता का जो नज़रिया है वो स्पष्ट है और जनता जो है इस बार मन बना चुकी है कि भाई किसी ऐसे आदमी को चुनकर लाया जाए यहाँ लोकल प्रशासन में, जो अपनी ईमानदारी से और शांति प्रिय वातावरण बना के यहाँ समाज की और नगर के विकास के लिए कार्य करे। तो आप लोग भी सब जानते हैं पत्रकार बंधु, क्योंकि कई दिन से आपने हमारे शहर में पड़ाव डाल रखा है और जनता भी बहुत समझदार है। और हमारा ये मानना है कि जनता अपना मन बना चुकी है। अगर कोई चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी प्रत्याशी यहाँ बहुत पीछे है और वो बुरी तरह हारेंगे। और जो कुछ उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, जनता उसकी सजा उन्हें जरूर देगी। तो क्या लगता है आपको, निष्पक्ष होने की आशंका नहीं? निष्पक्ष की आशंका आज हमारे आशंका हुई है, क्योंकि आज वो जो ईवीएम मशीन चेक करने के लिए कैंडिडेट बुलाए थे, उसमें पता लगा कि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन होती है कि जिसमें ये पता लगता है कि भी जिस आदमी ने अपना वोट डाला है जिसके लिए, उस निशान की पिक्चर उसमें आती है और 7 सेकंड तक वो रहती है, जिससे कि मतदाता कि ये तसल्ली हो जाती है कि मैंने जिसको मत दिया उस कैंडिडेट को वो मत पहुंच गया। लेकिन वीवीपैट मशीन को नहीं रखना, यह संदेह जारी करता है कि चुनाव में निष्पक्षता की संभावना कम है और ये कानूनन भी गलत है। और आपके चैनलों के माध्यम से हम जिले के मुख्य चुनाव अधिकारी डीसी साहब से भी ये अपील करते हैं
कि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन जरूर रखें, जिससे कि चुनाव निष्पक्ष हो और जो मतदाता अपनी वोट दें, जिस भी कैंडिडेट को दें, उनकी ये तसल्ली हो जाए कि हाँ, जो मैं वोट कास्ट करके आ रहा हूँ जिस कैंडिडेट को, उसके लिए मेरी वोट कास्ट हो गई है। बड़े बड़े नेता और मंत्री चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, असर होगा इसका भाजपा प्रत्याशी को फायदा होगा? देखो, ऐसा है, ये लोकल इलेक्शन है और लोकल इलेक्शन में सबसे पहले जो आदमी इस पद पर रहे हैं, हम भी रहे हैं चेयरमैन, और अपने काल में हमने किसी को भी असंतुष्ट नहीं किया और जो भी विकास कार्य खूब करवाए, ईमानदारी से करवाए और कोई घपला नहीं होने दिया। लेकिन जो हमारे पूर्व चेयरमैन है, इनके 5 साल के कार्यकाल में पूरा भ्रष्टाचार हुआ। इवन यहाँ तक है कि जो 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री योजना के मकानों की मरम्मत के लिए आए थे, उनमें से भी उन लाभार्थियों को किसी से 50,000 लिए, किसी से 40,000 लिए, किसी ने ज्यादा दबाव दिया तो 30,000 लिए। बिना पैसे लिए किसी की किस्त रिलीज नहीं की। दूसरी बात, जितने भी विकास कार्य उनमें सब में घपला है। मतलब अगर 100 रुपए का बिल बन रहा है तो उसमें 20-30 रुपए का काम हुआ, 70-80 रुपए का घपला ही घपला है। लेकिन ये है कि सरकार की छत्र छाया में कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की, ना किसी ने देखा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उसका दिनों अभी नगर पालिका में छापा मारा ने, पूरे दाम को उठाकर उसमें भी घपला मिला। देखो जी, अब आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं, मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से ये बात कह चुका हूं कि एक आदमी किसी फैक्ट्री में मामूली वर्कर हो, कोई मैनेजर के पद पे भी नहीं है, खाली वर्कर, और वर्कर की तनख्वाह आपको पता है फैक्ट्रियों में 10,000 12,000 से ज्यादा कोई तनख्वाह सैलरी देता नहीं है और 12 घंटे काम करवाते हैं। एक फैक्ट्री का वर्कर नगर पालिका का प्रधान बनने के बाद करोड़ों की कोठी खड़ी कर ले, दो, तो ये फैक्ट्री वर्कर के लिए संभव नहीं है। और सारे गांव को पता है कि इतने मोटे लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है कि जिससे लोग तो परेशान हैं और लोग अब ये बात पूरी तरह समझ चुके हैं कि भी हम अब गांव को, शहर को ऐसे लूटने नहीं देंगे। दूसरी बात है आतंक की, कि इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में गरीब जनता के साथ इतना अत्याचार किया, कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी, कईयों के साथ भरे बाजार में मारपीट की, और जो भी इनके खिलाफ कोई बोलता है उसी के साथ मारपीट करते हैं। तो ये इस टाइप का जो गुंडा राज है, गुंडा राज को जनता बिल्कुल जो है स्वीकार नहीं करेगी और जनता अपना पूरा मन बना चुकी है कि इस प्रकार के गुंडे राज को उखाड़ फेंकेंगे। अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या आप भाजपा पार्टी के साथ जाएंगे? देखो, हम भाजपा के ही हैं और मैंने पहले भी मीडिया में ये बात कही थी कि हमने भाजपा की टिकट के लिए पुरजोर कोशिश की थी और हमने ये भी बताया था भाजपा के पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको, कि इसकी छवि अच्छी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है, गांव में इसकी जो है फिजा खराब है, आप इसको टिकट मत दें। इसके अलावा किसी और को टिकट होती तो वो 100% जीतता है। यहाँ से लोगों की भाजपा में आस्था है, लेकिन इस आदमी में आस्था नहीं है। और हम चुनाव जीतेंगे तो हम भी हिंदू भी हैं, सनातनी भी हैं, भाजपा के समर्थक भी हैं और वोट भी भाजपा को खूब दिया हमने, ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है जो वोटिंग का समय और काउंटिंग का समय 10 दिन का इतना गैप दिया हुआ है, क्या कहोगे इसको? देखो, वैसे तो सरकार की मर्जी है जी, इच्छा है सरकार की, सरकार के खिलाफ कोई जोर तो चलता नहीं है। बाकी इतने लंबे समय के देने की कोई तुक नहीं है, क्योंकि कौन तो वहां चौकसी करेगा। जहां ये ईवीएम मशीन स्टोर होंगी वहां 10 दिन तक कौन चौकसी करेगा दिन रात? तो सब कुछ सरकार के हवाले है। अब सरकार के हवाले है और सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो सरकार ही जानती है। और सरकार अगर जबरदस्ती हरियाणा के अंदर ये जो स्थानीय चुनाव है निकायों के, इसमें अपना वर्चस्व बचाने के लिए कानून के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा,
उसके खिलाफ कार्य कर रही है, तो देखो ये सरकार की मर्जी है और ये भी सरकार के हित में अच्छा नहीं होगा। वैसे तो तमाम तरह के जो